दोस्तों इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट साहब ये वही हैं जिनको भारत ने लास्ट टाइम ये कहा था जनवरी के अंदर आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो वो नहीं आए थे। कहा जा रहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों मुल्कों की अ, वो अच्छी भली ग्रो की है। 2005-6 में इंडोनेशिया के ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल होने पर इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं। 2 रोज़ा दौरा है मेहमान सदर। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। What are you? Now you have self-respect, no a sense of क्या, what shall I say? I'm sorry. बीच में कुछ अरसा ऐसा भी आया वो नीचे चला गया था, 58 पे चला गया था। तो ये जो इश्यूज हैं हमारी रूलिंग एलीट के लिए, इनकी कोई अहमियत नहीं है। और जो हमारे यहाँ गुर्बत में इजाफा हो रहा है इससे भी उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। वो बस कहते हैं कि हम नारे लगाते जाओ हुब्बुल वतनी के। भाई हुब्बुल वतनी का नारा कितनी देर तक आप लगाएंगे जब तक आपके पास सॉलिड जो है रीजन उसकी मौजूद ना हो, जब आपको मुनासिब हर कीमत के ऊपर इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, मलेशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। और ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि अगर ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ठीक है, तो विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने ये नोट किया है कि वो तमाम ममालिक दोज़ दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हुए हैं पाकिस्तान और सहवाग जैसा हर बार करता है पूरे पलटन को लेकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का वेलकम करने पहुंचा था। इनको उम्मीद थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया, तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर कुछ ना कुछ पैसा तो इंडोनेशिया देकर ही जाएगा। पर जैसे ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, उन्होंने सभी को कर दिया नमस्कार। बस वहीं से पाकिस्तानी के चेहरे पर से सारी हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि इंडोनेशिया भले ही दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र हो, परंतु वहां की संस्कृति सनातन धर्म की संस्कृति ही है। और इसीलिए इस सब को देखकर पाकिस्तानियों के तोते इसलिए उड़ गए क्योंकि ये मजहब का चूरन बेचते इंडोनेशिया को, जो कि सफल होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, शहबाज उनको जबरदस्ती गले लगाने पर तुला हुआ था, पर वो शहबाज के गले ना लगकर हाथ लगाना चाहते थे। आप सभी इंडोनेशिया के ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल होने पर इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं। 2 रोज़ा दौरा है मेहमान सदर। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें खुशामदीद कहा, हाथ मिलाया। बच्चे खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान। दोस्तों इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट साहब ये वही हैं जिनको भारत ने लास्ट टाइम ये कहा था जनवरी के अंदर आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो वो नहीं आए थे। कहा जा रहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों मुल्कों की वो अच्छी भली ग्रो की है। 2005-6 में 4.4.2 बिलियन थी और अभी जो है वो $40 बिलियन के करीब है। कई लोगों का कहना है $30 बिलियन के करीब है। लार्जली इंडिया जो है वो कोल और क्रूड और पाम ऑयल वगैरह लेता है। इंडिया आपको पता है अपने ट्रेड को यूज़ करता है छोटे ममालिक के खिलाफ एज ए लिवरेज। जब मलेशिया ने कश्मीर के ऊपर पोजीशन ली थी तो उन्होंने पाम ऑयल वगैरह पे पाबंदी लगा दी थी मलेशिया की। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इंडोनेशिया के पास जाएंगे, तो इंडोनेशिया ने कहा कि हम इसको क्यों करेंगे। तो अब वो विजन 2025 के तहत वो $50 अरब पे वो जो है वो लेके जा रहे थे, ठीक है जी। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, असल में जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट अभी आ रहे हैं पाकिस्तान, ये लास्ट टाइम इन्होंने जनवरी 2025 में आना था पाकिस्तान। जनवरी 2025 में आना था पाकिस्तान और आके इन्होंने रहना था और पाकिस्तान में, लेकिन क्यों ना आए, क्योंकि इंडिया ने इनको थ्रेटन किया था। इंडिया ने क्या थ्रेटन किया था? उन्होंने कहा भाई साहब कि ट्रेड और ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी इंडोनेशिया के साथ इंडिया के साथ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान का विज़िट किया।
अच्छा, वो हुआ यूँ कि इंडिया कहता था जी हमने डीहाइफनेट कर दिया हुआ है। पाकिस्तान जो है वो डीहाइफनेटेड है। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। देयर वाज़ ए अमेरिकन बीच में कुछ अरसा ऐसा भी आया वो नीचे चला गया था, 58 पे चला गया था। तो ये जो इश्यूज हैं हमारी रूलिंग एलीट के लिए, इनकी कोई अहमियत नहीं है। और जो हमारे यहाँ गुर्बत में इजाफा हो रहा है इससे भी उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। वो बस कहते हैं कि हम नारे लगाते जाओ हुब्बुल वतनी के। भाई हुब्बुल वतनी का नारा कितनी देर तक आप लगाएंगे, जब तक आपके पास सॉलिड जो है रीजन उसकी मौजूद ना हो, जब आपको मुनासिब गजा नहीं मिल रही, आपको मुनासिब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो ये हुब्बुल वतनी का चूरन कब तक आप बेचेंगे? लेकिन सर क्या वजह है कि दोनों कंट्रीज जो है, यानी भारत तो खैर आजाद हुआ था, मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिएट किया गया था एक ही टाइम पर, तो वो हमसे आगे चले गए। ऐसा नहीं है कि वो उनकी किसी से लड़ाई नहीं हुई, 4-5 बार तो हम ही से लड़ पड़े। उसके बाद चाइना के साथ भी उनकी टेंशन रही है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ रही है। अगर हम ये कहें कि हमारी तो क्योंकि जी बार बार भारत से जंग हो जाती थी, हमें अफगानिस्तान से टेंशन है, तो वो कई टेंशन तो भारत लेके भी चल रहा है, लेकिन सर फिर भी वो आगे बढ़ गए, उनकी इकोनॉमी भी ठीक हो गई, उनके यहाँ भी करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि उनके करप्शन नहीं होती है, और उनके यहाँ जो करप्शन होती है वो तो हम तो उसका सोच भी नहीं सकते। मेरे जो इंडियन दोस्त मुझे बताते हैं कि वो करप्शन का तो जैसे हमारे यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, जितनी लेवल पे हो रही होती, फिर भी वो कंट्री आगे चली गई, इकोनॉमी उन्होंने संभाल ली, एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है। तो सर क्या वजह बनी कि वो आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए? मेरा ख्याल है कि हमारी जो लीडरशिप थी ना, एक तो क्लियर विजन नहीं था उनके जहन में कि हम करना क्या चाहते हैं। तो एक किताब में मैं कार्टून देख रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में वो छपा था अगस्त 47। उनको इनविटेशन मिला है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा जी कोई खबर हमने देखी नहीं। आज मैंने पाकिस्तान में शाम में कोई 2 घंटे पहले खबर देखी है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्या हुआ था? पहले इंडिया ने बता दिया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बता दिया कि जी ठीक है हम प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे एंड ऑल दैट। जिसका इंडिया ने नोटिस कर लिया और इंडिया ने मना कर दिया उनको कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, आपने वापस इंडोनेशिया जाना और वहाँ से पाकिस्तान जाना। हमारे से होके वापस नहीं, आपने यहाँ से होके नहीं जाना, नहीं तो ये जो हमारे आपके साथ ट्रेड एंड बाकी रिलेशन हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। फिर आपको पता है इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा जी मेरा तो डीएनए ही इंडियन है। ठीक है ना जी, डीएनए जो है वो इंडियन है। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़